जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बरूथिनी एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसका महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने वहां से एक भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध व हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार की मूर्ति पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सभी अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग चले गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।